आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप टीएसटी पीएचडी जैसी प्रोक्ता एलटी ग्रेड यूजीसी नेट जेआरएफ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो होने वाला है काफी महत्वपूर्ण। तो आज की इस प्रैक्टिस सेट कॉल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वह चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की इस प्रैक्टिस सेट को और देखेंगे प्रैक्टिस सेट का आज का पहला प्रश्न। जो पहले कभी नहीं हुआ हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शुद्ध शब्द पूछा जा रहा है आपसे और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया अभूतपूर्व बी विकल्प सही जवाब है। टीएसटी 2001 का पूछा गया प्रश्न है। सारे प्रश्न विगत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इनका रिवीजन आपके लिए काफी लाभकारी साबित होने वाला है साथियों। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। दूसरा प्रश्न है, अन्न को पचाने वाली अग्नि क्या कहलाती है? अन्न को पचाने वाली अग्नि के लिए अगर आपने सेलेक्ट किया है जठराग्नि विकल्प ए को तो राइट आंसर है आपका प्रश्न संख्या 3। तीसरा प्रश्न है कि देवताओं का उपवन शब्द के लिए एक शब्द क्या बनेगा? इस प्रश्न का सही जवाब नंदन कानन को सेलेक्ट किया तो विकल्प ए राइट आंसर। आगे अगला प्रश्न है कि जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए एक शब्द आपको बताना है, उसे कहा जाता है जिसकी आशा न की गई हो। उत्तर में आपने अप्रत्याशित विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5, जिस पर अनुग्रह किया गया हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शुद्ध शब्द बताना है। पांचवें प्रश्न का सही उत्तर अनुग्रहित बी विकल्प राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। छठवां प्रश्न है कि द्विज शब्द का अर्थ पूछा जा रहा है आपसे। छठवें प्रश्न का सही उत्तर आपने देखिए, द्विज शब्द जो है यह पक्षी अनेकार्थी है, ब्राह्मण और दांत सभी के लिए प्रयुक्त होता है। विकल्प डी को चयनित कर लिया आपने तो राइट आंसर है। सातवां प्रश्न है कि जल में रहने वाला प्राणी के लिए एक शब्द बताना। जल में रहने वाले प्राणी के लिए एक शब्द क्या होगा? सातवें प्रश्न का सही जवाब जलचर, विकल्प सी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। आठवां प्रश्न है कि जिसमें जानने की इच्छा हो उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? तो जिसने इंद्रियों को जीत लिया उसे जितेंद्र कहते हैं, जो जल में विचरण करे उसे जलचर कहते हैं, जिसे जीता न जा सके वो अजेय है। तो जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया किसको? जिज्ञासु, विकल्प डी को तो बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और नौवां प्रश्न, अपव्यय शब्द का विलोम पूछा जा रहा है। जवाब में आपने मित व्यय विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर है। 10वां प्रश्न है कि आवरण शब्द का विलोम पूछा जा रहा है। आवरण का विलोम शब्द अनावरण, विकल्प ए राइट आंसर है। 11वां प्रश्न है कि यश का सही विलोम शब्द क्या बनेगा? 11वें प्रश्न का सही जवाब यश का अपयश चुना आपने तो विकल्प सी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 12, उन्मूलन का विपरीतार्थक शब्द पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब रोपण, विकल्प ए को चुन लिया आपने तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 13। 13वां प्रश्न है कि दिन का सही विलोम शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से चुनना है। 13वें प्रश्न का सही जवाब दिन का रात आपने चुन लिया तो राइट आंसर।
प्रश्न संख्या 14, 14वां प्रश्न है कि ह्रस्व का विलोम क्या बनेगा। ह्रस्व का विलोम दीर्घ। सी विकल्प राइट आंसर है। 15वां प्रश्न है कि गमन शब्द का विलोम पूछा जा रहा। सारे ही प्रश्न पूछे गए प्रश्न है, टीटी 2009 का यह प्रश्न था। गमन, गमन का विलोम अगर आपने आगमन चुना तो विकल्प डी सही जवाब। प्रश्न संख्या 16, 16वां प्रश्न है कि जंगम का विलोम शब्द क्या बनेगा। जंगम, तो स्थावर अगर विकल्प बी को चुना है आपने तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 17 है कि अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द पूछा जा रहा है। तो अर्वाचीन प्राचीन का विलोम बनेगा। बी विकल्प सही जवाब। आगे प्रश्न संख्या 18 है कि अस्मदमय शब्द का तृतीय बहुवचन क्या बनेगा। जवाब में आपने अस्माभि विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 19 है कि हरिणा हरिभ्याम हरिभी किस विभक्त के एक वचन द्विवचन और बहुवचन के रूप में। तृतीय विकल्प सी राइट आंसर। आगे नामन शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन द्विवचन और बहुवचन का रूप क्या बनेगा। तो नामने नामाभ्याम नामाभ्य विकल्प डी राइट आंसर। आगे गुरु, गुरु शब्द के किस विभक्ति का रूप है। जवाब में विकल्प ए को चुना आपने पंचमी तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माघ किन तीन गुणों से विभूषित स्वीकार किए जाते हैं। तो उपमा अर्थ गौरव और पद लालित तीनों के लिए विकल्प सी राइट आंसर। आगे सूची एक का सूची दो के साथ मिलान करना है। फटाफट मिलान कर लीजिए। तो कालिदास की रचना मालविका अग्निमित्रम, भवभूति की मालती माधवम और 10 कुमार चरितम है दंडी की रचना, नजदी चरितम है श्रीहास की रचना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन रचना लघुत्रयी में नहीं आती है। जवाब में आपने ऋतु संहारम को चुना तो विकल्प डी राइट आंसर। 25वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से कवि कालिदास के पूर्ववर्ती हैं। जवाब में आपने भास को चुना तो विकल्प बी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 26 है कि निम्नलिखित में से कौन कवि अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। जवाब में आपने भारवी को चुन लिया। भारवी अर्थ गौरवम उपमा कालिदासस्य भारवी अर्थ गौरवम माघे संधि त्रयो गुणा, तो विकल्प ए को चुना आपने तो राइट आंसर। पद ललित के लिए दंडी हैं। आगे फिर सूची एक का सूची दो के साथ मिलान करना है। तो मेघदूतम कालिदास की रचना है, स्वप्नवास को दत्तम भास की रचना है और विश्वनाथ का है साहित्य दर्पण, मम्मट का है काव्य प्रकाश। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न।
निम्नलिखित में से विद्यानिवास मिश्र की कृति कौन सी नहीं है? तो विकल्प बी को चुना आपने, तो राइट आंसर है। आगे, यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण, यह पंक्ति किस निबंध से ली गई हो? तो श्रद्धा और भक्ति, बी विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मेघदूत काव्य खड़ी बोली में अनुवाद किया। मेघदूत का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया है? तो राजा लक्ष्मण सिंह, डी विकल्प इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 31 की निबंध संग्रह शब्दिता के निबंधकार कौन है? उत्तर में आपने धर्मवीर भारती विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 32 है कि कौन सा निबंधकार भारतीय युग का नहीं है? और इस प्रश्न का जवाब आपने बालकृष्ण भट्ट विकल्प ए को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न, यात्रा वृतांत के लेखक एवं यायावर के रूप में जिनकी प्रसिद्धि रही है वे इसमें से कौन है? राहुल सांकृत्यायन विकल्प बी को चुना आपने, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है, यह उक्ति किस साहित्यकार की? ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है, यह उक्ति किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी उत्तर चुनकर के इस प्रश्न का राइट आंसर दिया। अगला प्रश्न है कि मैंने स्मृति के दीप जलाए, यह रचना किसकी है? मैंने स्मृति के दीप जलाए, यह रचना है रामनाथ सुमन की, विकल्प डी सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भौ निबंध के निबंधकार कौन है? भौ निबंध का लेखक पूछा जा रहा है आपसे। प्रताप नारायण मिश्र, विकल्प डी सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मारिस मोहि कुठाओं कछुआ धर्म निबंध के निबंधकार कौन है? दोनों ही निबंध लिखे गए हैं चंदन शर्मा गुलेरी द्वारा, सी विकल्प राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि नारी पात्र मधुलिका का संबंध किस कहानी से है? उत्तर में आपने प्रसाद की कहानी पुरस्कार को चुना, तो बी विकल्प राइट आंसर। आगे, नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार कौन है? प्रश्न संख्या 39 का सही जवाब विकल्प ए मोहन राकेश को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न के प्रश्न संख्या 40 है कि हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाईवाड़ा के लेखक कौन है? हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाईवाड़ा का लेखक पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 40 का सही जवाब शिव मूर्ति, विकल्प सी को चुना आपने, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 41 है कि इनमें से आचार्य शुक्ल के अनुसार कौन सी हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है? प्रश्न संख्या 41 का सही जवाब इंदुमती, विकल्प ए को चुना आपने, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 42 है कि बंग महिला का असली नाम क्या था? बंग महिला का असली नाम क्या था? प्रश्न संख्या 42 का राइट आंसर राजेंद्र बाला घोष, विकल्प बी को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43 की इंदुमती किसकी छाया मानी जाती है? जवाब में आपने टेम्पेस्ट को चुना, तो विकल्प सी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 44 है कि इनमें से प्रवासी कहानीकार कौन है? प्रश्न संख्या 44 का सही जवाब प्रवासी कहानीकार के रूप में आपने तेजेंद्र शर्मा, विकल्प बी को चुन लिया, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जाह्नवी कहानी के लेखक कौन है? जवाब में आपने जैनेन्द्र कुमार को चुना, तो विकल्प डी सही जवाब।
प्रश्न संख्या 46 है कि आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी। उत्तर में आपने एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे की डी विकल्प को चुना, तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। झांसी की रानी किस प्रकार का उपन्यास? झांसी की रानी उपन्यास ऐतिहासिक उपन्यास है, विकल्प सी सही जवाब है। जैनेन्द्र के किस उपन्यास पर फीचर फिल्म बनी है? और इस प्रश्न का जवाब आपने त्यागपत्र को चुना, तो विकल्प बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कौन सा उपन्यास नरेश मेहता का नहीं है? तो विकल्प बी को चुना आपने, तो राइट आंसर हो जाएगा अनदेखे फूल। प्रश्न संख्या 50 है कि भाग्यवती उपन्यास के लेखक को। जवाब में श्रद्धाराम फिल्लौरी, विकल्प सी को चुना आपने, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 51 है कि चॉकलेट उपन्यास किसकी रचना है? पांडे बेचन शर्मा उग्र, विकल्प बी को चुना, तो सही जवाब। आगे, कटरा भी आरजू किसकी रचना है? राही मासूम रजा, विकल्प सी सही जवाब। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना कृष्णा सोबती की है? जवाब में आपने जिंदगी नामा, विकल्प सी को चुन लिया, तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? और जवाब में आपने रणधीर प्रेम मोहिनी को चुना, तो बी विकल्प सही जवाब। मुद्रा राक्षस नाटक का नायक पूछा जा रहा है, प्रश्न संख्या 55 का सही जवाब चाणक्य को चुना आपने, तो सी विकल्प सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कार्यावस्था के अंतर्गत नहीं आता है? जवाब में विकल्प डी को चुन लिया, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 57 है कि बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक कैटो का अनुवाद किस नाम से किया? जवाब में आपने विकल्प बी को चुना, कृतांत, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक इसमें से कौन सा माना जाता है? तो जवाब में आपने आनंद रघुनंदन को चुना, तो विकल्प ए सही जवाब। आगे, अगला प्रश्न है कि आधे अधूरे नाटक के प्रमुख स्त्री पात्र का नाम पूछा जा रहा है, और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट किया विकल्प सी को सावित्री, तो राइट आंसर। आगे, इनमें से कौन सा भारतेंदु द्वारा अनुदित नाटक है? कौन सा नाटक इसमें भारतेंदु का अनुदित नाटक है? और इस प्रश्न का जवाब विद्या सुंदर को चुना आपने, तो डी विकल्प सही जवाब। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 61 है कि भारत में सबसे पहले पश्चिमी रंगमंच की स्थापना कहां पर हुई? तो बंगाल, विकल्प सी सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 62 है कि पंचवटी खंड काव्य की रचना किस कवि द्वारा की? मैथिली शरणगुप्त, विकल्प ए को चुना आपने, तो राइट आंसर है आपका। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 63 को। जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूं मैं साफ कहूंगा क्यों हकलाऊं। यह पंक्तियां किसकी? प्रश्न संख्या 63 का सही जवाब नागार्जुन, विकल्प सी को चुना आपने, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 64, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प रचनाकार रचना के दृष्टि से गलत है? जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया शिवमंगल सिंह सुमन की वीणा नहीं है, विकल्प बी इसका राइट आंसर है।
प्रश्न संख्या 65 है कि समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती आनंद अखंड घना था। यह पंक्तियां किसकी हैं? और इस प्रश्न का जवाब आपने जयशंकर प्रसाद चुना, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? भगवती चरण वर्मा, विकल्प डी को चुना आपने, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि खुशबू के शिलालेख कविता किस रचनाकार की है? भवानी प्रसाद मिश्र, विकल्प ए को चुना आपने, तो राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 68 है कि महाराणा का महत्व किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सात गीत वर्ष किसका काव्य संग्रह है? धर्मवीर भारती उत्तर चुन करके राइट आंसर दिया। आगे अगला प्रश्न है कि नई कविता नाम का प्रचार किस रचनाकार ने? तो जवाब हो जाएगा विकल्प डी, अज्ञेय। अगला प्रश्न है कि माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, सोचा मन में वह शकुंतला पर, पाठ अन्य यह अन्य कला। यह पंक्तियां किसकी हैं? तो सरोज स्मृति से अवतरित यह पंक्तियां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के हैं, विकल्प की राइट आंसर। तो साथियों, प्रैक्टिस सेट लेगा यहीं पर विराम। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।